English. English is very funny, very beautiful, very soft language, but because you are not understanding all these things, where to use, what to use, how to use. So you're not explaining them, you're not using them. हाँ तो बच्चों, आज की क्लास में हमारे पास क्या है? अंग्रेजी। आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो सही में? अरे यार, अंग्रेजी बोलना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ता है। डिफ़िकल्ट है। ये डिफ़िकल्ट क्या है? मुश्किल? अरे तो मुश्किल बोलो ना, डिफ़िकल्ट क्यों बोलते हो? हम लोग अपनी बातों में ज़्यादातर इंग्लिश ही बोलते हैं, बट हमारी हिंदी और इंग्लिश मिली हुई होती है। जब हम कहते हैं कि भाई मेरा काम होता है या नहीं होता है, तो मुझे परेशानी हो जाती है। हम इंग्लिश में उसको यूज़ ही नहीं करते हैं। इंग्लिशमैन बोलेगा whether my work has been done or not, it happens to be very difficult for me. It appears to be very difficult for me. I'm not going to explain all these things in English, but I'm going to try to give you simple English in Hindi, right? हिंदी सीखो बड़े आसान से, बड़े मज़े में, विदाउट हैविंग एनी टेंशन ऑफ नॉट नोइंग एनीथिंग। समझो कि मुझे सब कुछ आता है, ये मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इंग्लिश कुछ कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है जो मैं कहता हूँ ये लो भैया सर पे डाल लो, डाल लिया, चलो अब जाओ यहाँ से, बोलते रहो इंग्लिश। अरे भैया, ये आपकी ज़बान है, आपकी ज़बान आपके मुंह में है, आपको इतना मुश्किल क्यों लगता है? ये ज़बान हमारी कनेक्ट है हमारे ब्रेन से, हमारा माइंड से। हमारा माइंड, अगर हम चाहें तो एक साथ 2-3 लैंग्वेज बोल सकते हैं। ओला, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien o no? Estoy bien, gracias, muchas gracias. Es español. This is Spanish. What I speak today, I spoke in Spanish. जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हम इंग्लिश को यूज़ करते हैं, जब स्पेनिश में बात करते हैं तो स्पेनिश में बात करते हैं। ओ तोमोदाची, それは何も問題がありませんよ。何でも問題がありません。ヒンディー語と英語と日本語、スペイン語、何でも習うことがめめっちゃ野菜です。めっちゃ野菜。बहुत easy. I can speak Japanese, Spanish, English. Why you don't? Why you can't? आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते? 私は日本語も話してる、スパン語も話してる、英語も話してる、ヒンディー語は話してる、ウルドゥ語も勉強してましたから勉強できました。それで私、別々の言葉、別々の language にそれをできます。話すができます。I can speak in English, I can speak in Japanese, I can speak in Hindi, I can speak in Urdu. Yes, it is my mind, this is my brain. I can learn, I can give you many examples of such person who are speaking different languages. मैं एक कोरियन से मिला और उसे इंग्लिश बहुत कम आती थी क्योंकि वो इंग्लिश में यूज टू नहीं था, वो बोल नहीं पाता था। जबकि वो एक डायरेक्टर था, एक केमिकल फैक्ट्री का डायरेक्टर था, बट ही वाज नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। अब क्या हुआ, बातों बातों में मैं भी परेशान हो गया, मैं उससे बात नहीं कर पा रहा था, तो मेरे मुंह से निकल गया मुझे जापानीज़ भी आती है, मैंने स्पेनिश भी सीखी है और मैं इंग्लिश में भी काम करता हूँ। उनका ओ निहोंगो का शितेरु, मतलब आप जापानीज़ जानते हैं क्या? मैंने कहा यस, हाय निहोंगो शिरिमास, हाँ मैं जापानीज़ जानता हूँ। तो ओह वाताशी मो निहोंगो का देकिमास, जिसका मतलब हुआ मैं भी जापानीज़ में बोल सकता हूँ। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद तो फिर मैंने उसके साथ जापानीज़ में सारी बातें की, पूरी दिल्ली में मैं उसके साथ रहा, पूरे एक दिन रहा साथ में। अगली बार आने के लिए उसने कहा कि मैं अपनी फैमिली के साथ आऊँगा एंड आई विल गिव यू माई नंबर, यू कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल सेंड यू द मैसेज। मैं आपको मैसेज सेंड करूँगा एंड आई विल मीट यू बिफोर व्हेन आई वुड कम टू दिल्ली। जब मैं दिल्ली आऊँगा मैं आपसे मिलूँगा और आपके साथ ही मैं पूरा ट्रैवल करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं जापानीज़ में उससे बात कर रहा था। मैंने उससे कहा कि 私は日本語できました。
スパン語を習いました。英語がもっと前に習いました。今はね、あの、韓国語、韓国語も習っているका मतलब हुआ कि मैंने पहले मैं जापानीज भी बोलता हूँ। मैंने स्पेनिश भी सीखी, मैंने इंग्लिश भी सीखा, बहुत पहले सीखा, मुत्तो माइनी बहुत पहले सीखा। और अब मैं हंगुक ओ मतलब कोरियन भी सीख रहा हूँ। उसने कहा ओ अनातवा एराई देस, आप महान हैं। उसने जापानीज में मुझसे कहा। मैंने कहा नहीं सर वाह नानी मोनाई, ऐसा कुछ नहीं। फिर भी उसने कहा कि नेक्स्ट टाइम आई विल विजिट इन इंडिया एंड आई विल गो अलोंग विद यू, राइट। मतलब कि वो मेरे साथ ही जाएगा। मैंने ये सोचा जब ये लॉकडाउन का सिचुएशन शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले तो ऐसी कोई सिचुएशन थी नहीं, तो हम लोग हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, कोरियन सब में बातें कर रहे थे। कोरियन में अभी मैं अभी सीख रहा हूँ मैं कोरियन सीख रहा हूँ, ठीक है। और आप इंग्लिश नहीं बोलना चाहते, वाई? दिस इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन यार। एक बंदा चार चार लैंग्वेज बोलता है और कुछ हमारे यंग बच्चे बस उस एक इंग्लिश को लेकर पहाड़ बना देते हैं। क्या भूत है ये? हाँ, डरावना भूत तुम्हें खा जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ईज़ी चीज़ है, ये आपकी ज़बान में है, आपके मुँह के अंदर। आप जब बोलते हैं तो हमारे वोकल से जो साउंड निकलती है, वो चाहे आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, स्पेनिश में बोलो, जापानीज़ में बोलो, बोलने के तरीके पता होने चाहिए, दैट्स इट। इंग्लिश में बोलने के तरीके पता होने चाहिए और आप इंग्लिश बोलोगे। 2 ही चीज़ें तुम दरकार है, क्या? इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी एंड अदर थिंग नथिंग, कुछ भी नहीं, बस इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी। अब इंग्लिश ग्रामर के जो कुछ पैटर्न हैं, 15-20 पैटर्न हैं। जस्ट मिनट। हाँ, वो शायद मैंने आप लोगों को बताया कि उसमें आर्टिकल है, टाइम एंड टेंस है, प्रीपोजिशंस हैं, इंटरजेक्शन है, कंजक्शन है, नाउन, प्रोनाउन, एवरीथिंग सब कुछ है। ये सब क्या है? ये सब सिर्फ ग्रामर क्यों क्यों है? अरे ग्रामर उस लैंग्वेज को समझने का एक तरीका है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको वो ठूँसना है अपने दिमाग में। आपके अपने दिमाग में उसे भरना नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, यू हैव टू लर्न दैट थिंग कि ग्रामर हमें क्या बताता है। ग्रामर हमें तरीका बताता है। अब हमें दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए तीन तीन तरीके हैं, ट्रेन, हवाई जहाज़, बाई रोड, ठीक है। अब हमें कोई भी तरीका नहीं मालूम कि हम कहाँ से हवाई जहाज़ पकड़ेंगे, कहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, कौन सी ट्रेन लेंगे, कौन सा रास्ता लेंगे कि हम दिल्ली पहुँच जाएँ, कौन ईज़ी है, कौन आसान है, कौन टाइम लेगा। ग्रामर हमें ये बताता है कि भई आप यहाँ से दरभंगा तक जाएँ, आप यहाँ से इस एयरपोर्ट तक जाएँ, एयरपोर्ट से हवाई जहाज़ लें, हवाई जहाज़ जाने का तरीका ये है, इसमें बुकिंग और टिकट लेने का तरीका ये है, या ट्रेन पकड़ें तो इस टाइम में पहुँचाएगी। ये सब सारे तरीके कौन बता रहा है हमें? दीज़ ऑल थिंग्स आर बीइंग टोल्ड बाय ग्रामर। अंग्रेज़ी में इंग्लिश बोलने के लिए इफ़ यू रियली थिंक दैट यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, देन जस्ट रीड ग्रामर, जस्ट अंडरस्टैंड द ग्रामर। आप ग्रामर को नहीं समझोगे, नो एनी वे यू कैन गो एंड यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, देयर इज़ नो एनी वे, देयर इज़ नो एनी वे, राइट। बट ग्रामर बड़ी सिंपल है। अगर मैं आपको ग्रामर की बात बताऊं तो ग्रामर इज जस्ट लाइक हिंदी की पोइट है, ठीक है। ही के साथ इज लगेगा, दे के साथ आर लगेगा, वी के साथ आर लगेगा, ठीक है। कोई का काम सिंपल प्रेजेंट में होता है, मतलब प्रेजेंट को समझना है, प्रेजेंट क्या है, तो जो मैं भी कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर रहा हूँ, रही हूँ, आ रहा, तो उसमें हम आई एन जी लगा देंगे। भर्ब के साथ, उसके भर्ब के साथ स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीक, स्पीक का मतलब बोलना, उसमें आई एन जी लगा देंगे, स्पीकिंग, दैट इज़ यही ग्रामर है। आई एन जी बताता है कि वो चीज़ उस टाइम में चल रही है। मैं ये काम करता हूँ, मैं ये वीडियो बनाता हूँ। ये वीडियो किस लिए बनाता हूँ? आपके लिए बनाता हूँ, आप सीखें। तो ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ, तो मैं क्या मैंने लिखा, मेरे कोई पूछता है कि आप क्या करते हो? मैं कहता हूँ वीडियो बनाता हूँ। वही वीडियो बनाता हूँ तो मैं बोलूँगा ना, आई मेक वीडियोज़। मेक का मतलब होता है बनाना, वीडियो का मतलब वीडियो, आई का मतलब मैं, आई मेक वीडियोज़, दैट्स इट। यही तो ग्रामर हमें बताता है। तो इसमें इतनी परेशानी क्या है?
आप ग्रामर को समझेंगे नहीं, ये सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हैं, इंग्लिश में लिखी हैं। मैं भी वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इट इज़ वेरी इजी, स्टेप बाय स्टेप, गो स्टेप बाय स्टेप एंड यू विल अंडरस्टैंड all the pattern of the grammar and you will be able to speak in English. Vocabulary ज़रूरी है, vocabulary के लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, स्टोरी बुक लो, कॉन्टेक्स्ट लो, न्यूज़पेपर लो, एनीथिंग, you just grab it and start reading it while you are learning grammar and using vocabulary and making, memorizing it and just trying to speak. Then you will have the power to maintain your vocal sound, your brain, and that brain will give you all the authentic sentences which you could speak in English. आपका दिमाग आपको बना के दे देगा कि आपको किस टाइम में कौन सी इंग्लिश बोलनी है, राइट। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो भैया मैंने कभी सीखी है, अभी तो बता रहा हूँ आपको भी सीखने में क्या परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास में हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है किसी चीज़ को जारी रखना, और सिंपल का मतलब है साधारण। प्रेजेंट का मतलब है जो अभी हाल में हो रहा है। आई एम स्पीकिंग का मतलब मैं बोल रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम, दिस इज कंटिन्यू, दिस इज कंटिन्यूअस, आई एम स्पीकिंग। जब हम किसी चीज़ को बात करते हैं, जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं और तो वो होता है सिंपल प्रेजेंट, जो हम हाल में होता है, जो हम रोज़ करते हैं, दैट इज प्रेजेंट। बट लेकिन जिस चीज़ को हम कर रहे होते हैं और तब उसके बारे में बता रहे होते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो जहाँ भी रहा, रही, रहे हैं आता है, उसका मतलब है वो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जारी रखने वाला। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कोई भी चीज़ जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंगली हम उसमें वर्ब का यूज़ करेंगे। इसमें वेरी सिंपल है कि हमारे पास पहले पर्सन्स होना चाहिए, दीज आर आवर पर्सन्स, वर्ब प्लस ing and nothing and object, राइट। वर्ब प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला। तो हमारे पास पर्सन कौन है, मान लो मैं आई को ले लेता हूँ, आई वर्ब है हमारा, ओ पर्सन प्लस टू बी वर्ब भी आएगा, आई एम, आई के साथ हमेशा एम ही लगता है, और वर्ब का मतलब है हम, मैं यहाँ पर लेते मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, ओके। तो स्पीक को ले लेते हैं, स्पीक प्लस आई एन जी का मतलब होता है इंग, आई एम स्पीकिंग, व्हाट आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। ऑब्जेक्ट में लिख लेते हैं इंग्लिश, राइट, यू आर यू गेटिंग मी, क्या आपको ये समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि हमारे पास पर्सन्स हैं, आप पर्सन्स में आप यू भी ले सकते हैं, यू के साथ आर आता है, और मैं चल रहा हूँ, चलने का होता है वॉक, WALK वॉक, उसके साथ क्या जोड़ेंगे, ING, सिंपल, वॉकिंग, आई यू आर वॉकिंग, तुम चल रहे हो, तुम टहल रहे हो, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉक करना, वॉकिंग करना, ओके। तो तुम के साथ यू और यू के साथ लगेगा और वॉकिंग, कहाँ टहल रहे हो, ऑन द रोड, इन द गार्डन, कहाँ टहल रहे हो, तुम छत पे टहल रहे हो, यू आर वॉकिंग ऑन द रूफ, ऑन दी रूफ, तुम छत पे टहल रहे हो, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, या ये क्लाउड्स कुछ भी हो सकता है, गार्डन में, पार्क में, रोड में, स्ट्रीट में, एनीथिंग, राइट। उस पर हमें बाद में जाना है, पहले तो हम समझ रहे हैं कि हमारे पास कौन से पर्सन के साथ कौन सा वर्ब यूज होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ खास बता दूँ, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं तो हमारे हर पर्सन, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सब में हमारा एम आर इज लगेगा और उसके साथ आईएनजी फॉर्म में लगेंगे, उसमें वर्ब में कोई चेंजेस नहीं है, राइट। एग्जांपल दे देता हूँ मैं, यू आई के साथ मैंने एम लगाया, यू के साथ आर लगाया, एंड ही के साथ इज लगाऊंगा, ही इज ईटिंग, he is eating, she is playing, वो खेल रही है, she is playing,
और एक हमारा कौन सा रह गया, शी इज़ प्लेइंग। अब हमारा कौन सा रह गया, वी आर, LISTEN, ING, लिसनिंग, लिसनिंग, व्हाट आई एम लिसनिंग, रेडियो ले लो। वी आर लिसनिंग, हम लोग क्या सुन रहे हैं, हम लोग रेडियो सुन रहे हैं। वी आर लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना, लगा दिया आपने, मैं सुन रहा हूँ। क्या क्या बता रहा हूँ मैं, जो काम आप उसी टाइम में प्रेजेंट में ही कर रहे हो, वो मतलब ये ख़त्म नहीं हुआ है। आपने कोई काम शुरू किया, अब वो अभी चल रहा है। मान लो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो जब मैं लिख रहा हूँ तब तक मैंने ख़त्म नहीं किया है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं बता रहा हूँ वी आर लिसनिंग रेडियो, जब तक मैं रेडियो पर नहीं आया मैं वो सेंटेंस राइट कर रहा हूँ, दैट इज कंटिन्यू, कंटिन्यू जारी रहना। तो उसे हम ऐसे सेंटेंसेस को आईएनजी के साथ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ जोड़ेंगे, उसके साथ एम एज आर को लिखेंगे। शी इज, शी इज ड्रिंकिंग, ड्रिंक आईएनजी, शी इज ड्रिंकिंग वाटर। अब शी का जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या है, दे, दे आर, दे आर क्या, वो लोग बातें कर रहे हैं, वे लोग, कौन लोग हैं वे लोग, जब थर्ड पर्सन में प्लूरल फॉर्म होता है, दो लोग होते हैं, दो लोग से ज़्यादा लोग होते हैं, हम उनकी तरफ इशारा करके बता सकते हैं कि वो लोग, रमेश, सुरेश, महेश, ये तीनों बंदे कहीं पे खड़े हैं और वो तीनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो मैं, मुझसे किसी ने पूछा ये लोग कहाँ हैं भाई, मैंने कहा दे आर टॉकिंग, वे लोग बातें कर रहे हैं, वे लोग बातें कर रहे हैं। तो उसके लिए वे लोग के क्या लिए, के लिए यूज़ करेंगे हम दे, एंड दे के साथ क्या यूज़ होगा, दे के साथ यूज़ होगा आर, दे आर, दे आर टॉकिंग, TALK, टॉक का मतलब होता है बातें करना, ING लगा दो, दे आर टॉकिंग, राइट, दिस इज फिनिश। अंडरस्टैंडिंग present continuous tense, it is very easy, just use verb and use first person, all the persons with your auxiliary verb to be form। ये मैंने to be form है, to be verb है, और टू बी वर्ब में आई के साथ एम है, यू के बी के साथ आर है, ही शी इट के साथ इज है, दे के साथ आर है, यू का मैंने आपको बता दिया, यू के साथ आ रही है। तो इन सब के साथ ये लगाएंगे और वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। तो वर्ब एक्शन वर्ब कौन सा हमारा, स्पीक, लिसन, ड्रिंक, टॉक, इस तरह के वर्ब मैंने आपको पहले भी बताए हैं। उस उन वर्ब के साथ आप आईएनजी लगाओ, सेंटेंस बनाओ, एंड दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास।